हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक 3 में हमने डिस्कशन किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और आज हम डिस्कशन करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर व्हिच incurs in the normal course of the business and the benefit of which is not carried over to several accounting period। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिस एक्सपेंडिचर नॉर्मली बिजनेस में ऑकर्स करता है, नॉर्मली बिजनेस में होता रहता है और जिसका बेनिफिट हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही रिसीव कर लेते हैं। जिसका बेनिफिट मतलब इसका जो बेनिफिट है वो सेवरल अकाउंटिंग पीरियड को स्किप नहीं करता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम इसका जो बेनिफिट है वो रिसीव कर लेते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग आइटम्स। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो परचेजिंग आइटम्स के ऊपर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग आइटम्स व्हिच आर यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये बोल रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है परचेजिंग आइटम्स के ऊपर जो कि यूज होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है, रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण बोलूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, अगर हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो लिस्टिंग करें तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। पहला, इट इज incurred ऑन द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस में दैनिक जो हमारे खर्चे होते हैं उस पर होता है। इट्स पीरियडिसिटी इज जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका जो पीरियडिसिटी होता है वो जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड होता है। इट इज incurred ऑन द कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल। गुड्स और सर्विसेज के जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उस पर ये खर्च होता है जिसको हम रीसेल के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर। ये बार बार बिजनेस में होता रहता है ये जो एक्सपेंडिचर होता है। इट इज incurred टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन वर्किंग ऑर्डर। फिक्स एसेट को वर्किंग ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए हमारा जो भी खर्चा आता है उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड इट इज incurred टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। दैट मीन्स अगर हमको अर्निंग कैपेसिटी चाहिए बिजनेस को, उसको मेंटेन करना है हमको, तो हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर उस बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को हमको इंक्रीज करना है तो हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमारे जो नोट्स मैंने भेजा है उसमें थोड़ा पढ़ लेना। और अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स दें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी एंड वेजेस पेड। और हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा आपका परचेजिंग ऑफ गुड्स, परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ये भी आ जाएगा आपका। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसका अगर मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो ये है कि इट इज incurred इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हमको चेक करना है कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो नॉर्मली होता है कि नहीं, ऑकर्स होता है कि नहीं बिजनेस में। अगर होता है, नॉर्मली ऑकर्स होता है, तो उसका बेनिफिट हमको वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है।